उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देशन में पुलिस ने अलग अलग मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करते हुए उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। हरिद्वार में बीती रात तुलसी चौक स्थित फुटपाथ से चोरी हुई 2 वर्षीय बच्ची को पुलिस ने महज 4 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर लिया। घटना रात के अंधेरे में हुई थी और शुरुआती जांच में एक संदिग्ध साया शक के दायरे में बताया जा रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने स्वयं पूरे घटनाक्रम की निगरानी शुरू की। तत्काल सिटी कोतवाली पुलिस, एएचटीयू और सीआईयू हरिद्वार की कुल 5 संयुक्त पुलिस टीमों का गठन किया गया। साथ ही जनपद के संवेदनशील स्थानों, बॉर्डर क्षेत्रों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर अलर्ट जारी कर सघन निगरानी के निर्देश दिए गए। मैन्युअल पुलिसिंग और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस टीमों की सक्रियता और बढ़ते दबाव के चलते कथित अपहरणकर्ता बच्ची को छोड़कर फरार हो गया। चोरी के 4 घंटे के भीतर बच्ची को ऋषिकुल चौक बस स्टॉप के पास लावारिस हालत में बरामद कर लिया गया। बच्ची पूरी तरह सुरक्षित है और उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क को जानकारी दी। सुबह लगभग 9 बजे के आसपास ये सूचना आई थी कोतवाली नगर में कि एक महिला अपनी 2 साल की बालिका के साथ तुलसी चौक के पास में फुटपाथ पे ही है सो रही थी। और जब ये सुबह उठी तो इसने देखा कि इसकी 2 साल की बच्ची वहाँ नहीं है, तो ये सूचना आई थी। तो चूंकि ये प्रकरण 2 साल के बच्चे से जुड़ा था, तो इसमें तत्काल 5 टीमों का गठन करके और सीआईयू, एएचटीयू और जितने अधिकारी सिटी में हैं और मोबाइल्स में इनको तत्काल एक्टिवेट करके इसमें नाकेबंदी की गई। विशेष इसमें फोकस था रेलवे स्टेशन बस स्टैंड की चेकिंग का। तो लगभग 4 घंटे में ये बालिका जो बच्ची है, राधिका नाम है इसका, ये ऋषिकुल में हमें बरामद हुई बस स्टैंड के पास में। और वहाँ भी चेकिंग चल रही थी। तो ये जो इस दौरान 50 के आसपास सीसीटीवी फुटेज भी 50 कैमरे पुलिस ने देखे और उसमें एक युवक देर रात को ले जाता हुआ भी दिखा इस बालिका को। और संभवतः पुलिस की चेकिंग हो रही थी, इसलिए उसने छोड़ के वहाँ से वो भाग गया। और इसमें उसकी आइडेंटिफाई हमने कर लिया है, उसकी फुटेज हमारे पास है और जल्दी उसको हम अरेस्ट कर लेंगे। इसी क्रम में कोतवाली पिरान कलियर पुलिस ने फर्जी दस्तावेज और जन्म प्रमाण पत्र बनाने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी जनसेवा केंद्र की आड़ में लंबे समय से फर्जी दस्तावेज तैयार कर रहा था। पुलिस जांच में सामने आया कि बिहार निवासी युवक ने पिरान कलियर क्षेत्र में एक आलीशान होटल को अपना कार्यालय बना रखा था, जहां से वह अवैध गतिविधियों को संचालित कर रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने छापेमारी कर आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, विभिन्न विभागों की मोहरें, प्रिंटर, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क को जानकारी दी। पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रदेशव्यापी सत्यापन अभियान जो 15 तारीख से लॉन्च हुआ है, उसी के क्रम में हरिद्वार पुलिस में भी प्रत्येक थाने में टीमें बना के सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना कलियर क्षेत्र में एक होटल में एक शाहनवाज है, उसकी अरेस्टिंग हुई है। और ये शाहनवाज जो है यहाँ पे कलियर क्षेत्र में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और पैन कार्ड, आधार कार्ड ये सब बना रहा था। और इसका बेसिकली ये रहने वाला थाना साहिबगंज बिहार का है। और इसकी कस्टडी से 45 फेक जन्म प्रमाण पत्र, लैपटॉप चार्जर और बनाने की सामग्री, 7 अलग अलग मोहरें और 6 फर्जी आधार कार्ड जो हैं बरामद हुए हैं। और पूछताछ में अब तक इसने बताया कि 1000 से ऊपर ये फेक डॉक्यूमेंट्स बना के जारी कर चुका है, ये लोगों को दे चुका है। इसके हर एक डॉक्यूमेंट जो बनाता था उसमें क्रम संख्या 01 ही होता था। और जो इसने जन्म प्रमाण पत्र बनाए हैं और फेक मोहरें भी मिली हैं। तो इस संबंध में थाना पिरान कलियर पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है 336(3), 338 और 339 BNS में। और अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और पूछताछ कर रहे हैं। इसके जो भी एसोसिएट हैं उनको राउंड अप करेंगे। और पीछे ये पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकता थी कि जो फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए जा रहे हैं कम्युनिटी सेंटर्स में, उस पे कार्य करने के लिए एक अभियान चला था। तो उसी संदर्भ में इसको आगे बढ़ाते हुए जनसेवा केंद्र की आड़ में ये शाहनवाज फर्जीवाड़ा कर रहा था। तो ये कलियर पुलिस की बड़ी सफलता है। तो इसमें हम और कड़ियां जोड़ रहे हैं। इसके जो भी साथी होंगे जो इस क्राइम में इन्वॉल्व होंगे, जल्दी उनको भी राउंड अप कर लेंगे। वहीं रात्रि चेकिंग के दौरान थाना पथरी पुलिस टीम ने फेरूपुर से बदरपुर जट जाने वाले मार्ग पर ट्यूबवेल के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध नशीले कैप्सूल बरामद किए गए। पुलिस नशीले पदार्थों के स्रोत और नेटवर्क को लेकर गहन पूछताछ कर रही है।
इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क को जानकारी दी। जो नशा मुक्त अभियान, जो ड्रग फ्री देवभूमि अभियान जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो चलाया जा रहा है, उसी के तहत जो हमारी एएनटीएफ टीम्स हैं वो लगातार इसमें काम कर रही हैं। और इसी में जो थाना पथरी क्षेत्र है वहां पे 1200 ट्रामाडोल कैप्सूल के साथ ये अभियुक्त है प्रमोद कुमार, एकड़ कला पथरी का रहने वाला है, इसको अरेस्ट किया गया है। और ये कमर्शियल क्वांटिटी में आता है, तो ये वाणिज्यिक मात्रा है, तो इसके खिलाफ पथरी में एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक्यूज्ड अरेस्टेड है। और इसमें अभी पूछताछ हम इससे कर रहे हैं, जो बैकवर्ड लिंकेजेस है जहां से लेके आया और जहां इसको आगे बेचने का था, वो भी हम इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाएंगे और प्रयास करेंगे इस पूरे नेटवर्क को बस्ट करने के लिए। और ये बड़ी खेप है, तो कि लोकल लोगों को, स्टूडेंट्स को, जो नौजवान है उनको ये देने का इसका प्लान था, जो अब तक की पूछताछ में आया है। ये लेके बाहर से आया था, तो जहां से लेके आया था वहां का नाम पता तस्दीक करके उसको भी अभियोग में हम अभियुक्त बनाएंगे। उधर कोतवाली मंगलौर क्षेत्र में सूचना मिली कि पीरपुरा गांव के जंगलों के आसपास गौकशी की जा रही है। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मंगलौर ने तत्काल पुलिस टीमों का गठन किया। रात्रि के समय चलाए गए सघन सर्च अभियान के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को मौके से पकड़ लिया। आरोपियों के कब्जे से गौकशी से संबंधित सामग्री बरामद की गई है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।